दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम। आज हम अपने सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ होगी। और पहला जो ज़िला होगा हमारा वो कुमाऊँ का जनपद चंपावत होगा। ठीक है, पूरे चंपावत डिस्ट्रिक्ट को हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको एमसीक्यूज़ के थ्रू फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली इसमें दो वीडियो आएगी, दो पार्ट में होगा ये, और दो पार्ट में पूरा चंपावत को फिनिश करेंगे। ठीक है, आप एक बार कोई भी थ्योरी की बुक इसको पढ़ लें और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं, चाहे आप परीक्षा वाणी पढ़ लें या चाहे बीएसटी की पढ़ लें। तब आप जब पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो आप इसको, इस वीडियो को देख के पूरे एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंपावत का गठन कब किया गया था। तो चंपावत का गठन कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1997 को चंपावत का गठन किया गया था। ठीक है, गठन से पूर्व ये किसका हिस्सा था, तो ये था अल्मोड़ा का हिस्सा। ये अल्मोड़ा का हिस्सा था। ठीक है, एक मिनट। तो गठन से पूर्व किसका हिस्सा था, ये अल्मोड़ा का हिस्सा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठन से पूर्व चंपावत किस जिले का अंग था, तो ये था अल्मोड़ा का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत की स्थापना किस चंदवंशी राजा ने की थी। चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सोमचंद ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, सोमचंद जो है किस राजवंश का संस्थापक था, तो ये था आपका चंदवंश का। ठीक है, चंदवंश का संस्थापक था सोमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजबुंगा किला कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में राजबुंगा किला कहाँ स्थित है, चंपावत में। और राजबुंगा किले की स्थापना किसके द्वारा करी जाती है, ये भी आपकी किसके द्वारा करी जाती है, सोमचंद के द्वारा। सोमचंद के द्वारा राजबुंगा किले की स्थापना करी जाती है। ठीक है, हाँ राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजबुंगा किला की स्थापना किस शासक ने की थी, तो ये करी थी आपने किसके, सोमचंद ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांदे पर्वत कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपावत में। तो कांदे पर्वत कहाँ स्थित है, चंपावत में। कांदे पर्वत में हिस्ट्री ये जुड़ी हुई है कि जो कांदे पर्वत है वहाँ पर जो है भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ था। ठीक है, और इस कारण जो इसका जो चंपावत का नाम है कुमू, मतलब प्राचीन नाम जो कुमू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री यही है, इतिहास से जुड़ा हुआ ये है कि जो आपके कांदे पर्वत है वहाँ पर भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार हुआ था। और प्राचीन नाम जो है इस वजह से जो प्राचीन नाम जो है चंपावत का कुमू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह काली कुमू भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे, भगवान विष्णु का कुर्मावतार उत्तराखंड में किस जिले में हुआ था, तो किस जिले में हुआ था, तो ये हुआ था चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो कुमू, बाराहाट, बालीकर, बालीचौड़। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कुमू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गौलचौड़ किला कहाँ स्थित है, तो गौलचौड़ किला कहाँ स्थित है, चंपावत में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोलू देवता का मूल निवास किस जिले में स्थित है, तो गोलू देवता का मूल निवास है आपके चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है आपके चंपावत है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला है ये उत्तराखंड का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाजपत दर्रा उत्तराखंड के किन किन जिलों के बीच में स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो लाजपत दर्रा आपके कहाँ का है, चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है ये। ठीक है, ये चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ज्योग्राफी से आ जाता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो चंपावत की सीमाएं किन किन जिलों से होकर लगती है। ठीक है, तो चंपावत कहाँ पे हमारा, ये है यहाँ पे, ये चंपावत है हमारा। ठीक है, और किस किस से लग रही है इसकी, देखो पिथौरागढ़ से लग रही है, अल्मोड़ा से भी लग रही है, नैनीताल से भी लग रही है, और उधम सिंह नगर से भी लग रही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये इन सभी से, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी से जो है इसकी क्या सीमाएं लग रही है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइराला घाटी कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइराला घाटी कहाँ स्थित है? तो कोइराला घाटी कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपावत में। तो कोइराला घाटी कहाँ पर स्थित है? चंपावत में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों की बीड़ी कहाँ उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में ये आ जाए कि पांडवों की बीड़ी कहाँ स्थित है, तो पांडवों की बीड़ी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है आपके चंपावत में। ठीक है, कहाँ पर है? चंपावत में। अब ये आ सकता है कि पांडवों की बीड़ी, अगर ये आ जाए कि पांडवों की बीड़ी, एग्जामिनर में क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ गया, और बीड़ी का अर्थ क्या है? तो बीड़ी पीने वाली बीड़ी नहीं है, इस बीड़ी का अर्थ होता है कुंड। ठीक है, कुंड होता है ये। ठीक है, तो पांडवों की बीड़ी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के 9 डूंगादार मकान में किसी भी कोने, चंपावत के 9 डूंगादार मकान में किसी भी कोने से गिरने पर कितने पत्थर दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले देखो, जो 9 डूंगादार मकान है, डूंगागर मकान है, वो कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। और किसी भी कोने से गिरने से इसमें कितने पत्थर दिखाई देते हैं? 9 पत्थर इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, 9 डूंगागर मकान कहाँ स्थित है? चंपावत में। और इसे किसी भी कोने से अगर देखें ना, गिने आप, तो खासियत इसकी ये है कि अगर आप किसी भी कोने से इसको गिनोगे तो इसमें कितने पत्थर दिखाई देते हैं? 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम 9 डूंगागर मकान पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में बाणासुर के किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंपावत में बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मारकोट का किला कहा जाता है। ठीक है, और मारकोट किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये मारकोट किला कहाँ है? चंपावत में स्थित है। और ये बाणासुर का किला था ये, और ये स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मारकोट का किला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगंगा किला चंपावत में किसके द्वारा बनवाया गया था? ये सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एबोर्ट चर्च कहाँ स्थित है? तो माउंट एबोर्ट चर्च आपके कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1901 में। ठीक है, यानी कि 1901 में जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है जो रामकृष्ण शांति मठ है, इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत आश्रम किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अद्वैत आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो अद्वैत आश्रम आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल है कहाँ पर? तो ये है आपके चंपावत में। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? चंपावत में है। और गढ़ मुक्तेश्वर जो तीर्थ स्थल है, वो किन दो नदियों के संगम पर है? तो ये है लोहावती और महाकाली। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले गढ़ मुक्तेश्वर जो तीर्थ स्थल है कहाँ पर है? ये चंपावत में है। और किन दो नदियों के संगम पर है? ये है लोहावती और महाकाली के संगम पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो ये है चंपावत में। अब देखो, मायावती आश्रम की स्थापना कब होती है? ये होती है 19 मार्च 1899 में। ठीक है, और किसके द्वारा की जाती है? ये एच सेवियर के द्वारा की जाती है। ठीक है, एच सेवियर के द्वारा जो इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम का संबंध किस महापुरुष से है? तो राइट आंसर है इसका स्वामी विवेकानंद जी से इसका संबंध है। ठीक है, ओके, देखो मायावती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है आपका, अभी बताया मैंने, 19 मार्च 1899 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी रही है? ठीक है, तो
इसके निर्माण में, स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी रही है? तो एस सेवियर की रही है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एस सेवियर की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने मायावती आश्रम कब आए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी मायावती आश्रम आए थे कब? 3 जनवरी 1901 को। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में कितने दिन तक रहे थे? तो इन्होंने 15 दिन तक जो है वहाँ पर क्या किया था? प्रवास किया था। ठीक है, 15 दिन तक ये रुके थे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना हुई थी कब? 1903 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1903। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के किस किले को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है? तो अभी पीछे बताया मैंने, तो स्थानीय भाषा में चंपावत को कौन सा किला कहा जाता है? जो वाराणसुर का किला है, मारकोट का किला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने की थी? चंपावत में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? 1901 में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, अद्वैत आश्रम और मायावती आश्रम दोनों किस जनपद में स्थित है? तो आपके किस जनपद में है? चंपावत में। मायावती आश्रम की स्थापना कब होती है? 19 मार्च 1899 को। ठीक है, और एच सेवियर द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, मायावती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एच सेवियर ने। ठीक है, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट होने लगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहाघाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोहाघाट है आपके लोहावती नदी के तट पर स्थित है लोहाघाट। ठीक है, ओके। पुराणों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में लोहाघाट किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में क्या बोला है इन्होंने? ठीक है, पुराणों में लोहाघाट को जो है लोहागल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहाघाट का एक अन्य नाम क्या था? तो लोहाघाट को जो है सुई नाम से भी जाना जाता था। देखो, पुराणों में इसको लोहागल भी जाना जाता है, और लोहाघाट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आपका सुई नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से लोहाघाट को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आप खुद ध्यान रखना, लोहाघाट को लोहागल के नाम से भी जाना जाता है, सुई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो रिसेश्वर महादेव मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? लोहाघाट में है, चंपावत लोहाघाट में। ठीक है, चंपावत के लोहाघाट में ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपके चंपावत में, और चंपावत में कहाँ पर? लोहाघाट में। चंपावत के लोहाघाट में ये स्थित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकीडांग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये भी ध्यान रखना, सुकीडांग क्षेत्र है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर है? चंपावत में है, और ये कहाँ पर है? लोहाघाट में। ये लोहाघाट में, चंपावत के सुकीडांग क्षेत्र जो चंपावत में, और चंपावत के लोहाघाट में सुकीडांग क्षेत्र है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आचार के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना इसे। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो टनकपुर का प्राचीन नाम है गास्टिनगंज। ठीक है, राइट आंसर गास्टिनगंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनकपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो टनकपुर आपके कहाँ पर है? शारदा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर इसका शारदा नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो ये टनकपुर को माना जाता है। ठीक है, यही बात समझ में। अब पूर्णागिरि मंदिर है कहाँ पर? चंपावत के टनकपुर में स्थित है। ठीक है, टनकपुर में पूर्णागिरि मंदिर है। ठीक है, और पूर्णागिरि मंदिर को प्रवेश द्वार किसका माना जाता है?
मतलब जो पूर्णागिरि मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो किसे माना जाता है, टनकपुर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में कौन सी मंडी बह गई थी? तो ये थी बरमदेव मंडी। यहाँ रिवर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में कौन सी मंडी बह गई थी? बरमदेव मंडी बह गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि बरमदेव मंडी जो कि शारदा नदी के बाढ़ में बह गई थी, कब बही थी? तो कब बही थी? 1880 में। ठीक है, 1880 ईस्वी में जो बाढ़ आई थी, कब? शारदा नदी में, तब बरमदेव मंडी जो है बहा गई थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 में टनकपुर क्षेत्र में कौन से अंग्रेज सैलानी आए थे? तो मिस्टर टॉक और हंसी आए थे यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में, इन्होंने अपने बंगले भी बनवाए थे यहाँ पर। ओके, टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मिस्टर टॉल को दिया जाता है टनकपुर बसाने का श्रेय। ठीक है, राइट आंसर इसका मिस्टर टॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टनकपुर का पुराना नाम क्या है? या सॉरी, टनकपुर का पुराना नाम टलकपुर किसके नाम पर पड़ा था? तो टलकपुर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी, टनकपुर का पुराना नाम टलकपुर किसके नाम पर पड़ा था? तो ये पड़ा था आपके मिस्टर टॉल के। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नौ ढूंगाघर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? टनकपुर के पास चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो यानी कि टनकपुर के निकट है ये नौ ढूंगाघर मकान। और इसको जो इसकी खासियत क्या है, इसको आप किसी भी कोने से देखोगे ना, इसमें 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें 9 ही पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, नौ डूंगाघर का नाम क्यों पड़ा है? मतलब इसका नाम नौ डूंगाघर क्यों पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे किसी भी कोने से गिनने पर आपको 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोट माउंटेन किस स्थान से संबंधित है? या बोल सकते हैं एबोट माउंटेन कहाँ स्थित है? तो एबोट माउंटेन कहाँ स्थित है? चंपावत में। और एक होता है एबोट, माउंट एबोट चर्च। ठीक है, वो आगे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, माउंट एबोट चर्च। माउंट एबोट चर्च ये कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, ये भी आपके कहाँ पर है? ये आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, माउंट एबोट चर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें अगर जो चंपावत के प्रमुख त्यौहार और मेले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है लड़ीधुरा मेला चंपावत में किस देवी के मंदिर में लगता है? तो ध्यान रखना, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, लड़ीधुरा मेला किस देवी के मंदिर में लगता है? तो ये लगता है पद्मा देवी के मंदिर में। या क्वेश्चन ऐसा था लड़ीधुरा मेला लिंग किससे संबंधित है? तो ये है पद्मा देवी मंदिर से संबंधित है। वहाँ पर जहाँ पे पद्मा देवी का मंदिर परिसर है वहाँ पर यह मेला लगता है, लड़ीधुरा मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानेश्वर मेला किस आश्रम के पास लगता है? तो मानेश्वर मेला लगता है आपके कहाँ पर? मायावती आश्रम के पास लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना, मानेश्वर मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ पे देखो मानेश्वर मेला किस आश्रम के पास लगता है? तो ये मायावती आश्रम के पास लगता है। यहाँ पर जो है दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है, वही है किस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है? तो ये मानेश्वर मेले में की जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरा अठावली किस जनजाति का त्यौहार है? तो गौरा अठावली आपके किस जाति का त्यौहार है? राजी जनजाति का ये त्यौहार है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री पूर्णागिरि मेला किस शिखर पर लगता है? तो ये लगता है राइट आंसर अन्नपूर्णा शिखर पर ये पूर्णागिरि मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालसीन मेला चंपावत के किस क्षेत्र में लगता है? तो कालसीन मेला चंपावत के किस क्षेत्र में लगता है? आपके श्यामला ताल में लगता है ये। ठीक है, कालसीन मेला, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इंपॉर्टेंट है ये कि कालसीन मेला चंपावत के किस क्षेत्र में लगता है? तो श्यामला ताल जो है, जो क्षेत्र है वहाँ पर लगता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला मेला किस क्षेत्र में लगता है? तो झूला मेला आपके चंपावत में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जौड़ मेला चंपावत में कहाँ लगता है?
ठीक है। तो जोड़ मेला चंपावत कहाँ पर लगता है? मीठा रीठा साहिब में लगता है, ठीक है। राइट आंसर इसका मीठा रीठा साहिब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी जनजाति का त्यौहार कौन सा है निम्नलिखित में से? मानेसर मेला, गोरा उठावली, जोड़ मेला, झूला मेला। तो राजी जनजाति का भी पीछे बताया मैंने, गोरा उठावली जो त्यौहार है वो राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चंपावत में कौन सा मेला श्यामलता ताल क्षेत्र में लगता है? अभी पीछे ही बताया। तो आपका कौन सा मेला है श्यामला ताल में जो लगता है वो लगता है कालसीन मेला, ठीक है। और लड़ी दूरा मेला कहाँ पे लगता है आपका? पद्मा देवी के परिसर में लगता है। और मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है आपके कहाँ पे? मायावती आश्रम में लगता है। और जोड़ मेला कहाँ पे लगता है आपके? मीठा रीठा साई में लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा रीठा साहिब में कौन सा मेला लगता है? तो मीठा रीठा साहिब में कौन सा मेला लगता है? जोड़ मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णागिरी मंदिर में किस मेले का स्थल है? तो पूर्णागिरी मंदिर में आपके देखो कौन सा है? पूर्णागिरी मंदिर किस मेले का स्थल है? तो पूर्णागिरी मंदिर जो में जो कौन सा मेला लगता है? ये लगता है आपका पूर्णागिरी मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये ध्यान रखना, मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आपके मायावती आश्रम में लगता है। कालसीन मेला कहाँ लगता है आपके? श्यामलाल ताल में लगता है। और जोड़ मेला कहाँ पे लगता है? मीठा रीठा साहिब में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? देखो, लड़ीदूरा मेला लगता है कहाँ में? पद्मा देवी के मंदिर परिसर में लगता है। मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? जो कि आपके लगता है मायावती आश्रम में, जहाँ पर दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। झूला मेला लगता है कहाँ पे? चंपावत क्षेत्र में लगता है, ठीक है। तो उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम के पास लगने वाला मेला कौन सा है? तो मायावती आश्रम के पास लगने वाला मेला कौन सा है आपका? मानेश्वर मेला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के प्रमुख त्योहारों और मेलों की सूची में कौन सा मेला शामिल नहीं है? ठीक है। तो देखो, लड़ीदूरा मेला कहाँ लगता है? पद्मा देवी के मंदिर परिसर में लगता है। मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? मायावती आश्रम में लगता है। कुंभ मेला आपके हरिद्वार में लगता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और पूर्णागिरी मंदिर आपके पूर्णागिरी परिसर में लगता है, ठीक है। पूर्णागिरी जो मंदिर है वहाँ पे लगता है। तो राइट आंसर आपका कहाँ पे लगता है? ये कुंभ मेला हो जाएगा, जो कि कहाँ लगता है? हरिद्वार में,